जय भीम साथियों। आखिर स्वर कोकिला कहीं जाने वाली लता मंगेशकर जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी पर एक भी गाना क्यों नहीं गाया? क्या थी इसकी असली वजह जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका और सामयिक संगीत रचनाकार थी। लता मंगेशकर जी का जन्म 26 सितंबर 1929 को हुआ था। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता मंगेशकर जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को एकजुट करने वाले तत्वों में से एक थी। 6 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें मेलोडी की रानी, भारत की कोकिला और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसी सम्मानजनक उपाधियां दिलाई। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने भारत को अपनी गायकी से हमेशा गौरवान्वित महसूस करवाया। लेकिन भारत की इस कोकिला ने 6 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हालांकि लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी में कुल 6550 गाने गाए हैं। लता समग्र नामक इस किताब में भी लता मंगेशकर के 2014 तक गाए गानों की सूची है। इस किताब के मुताबिक लता मंगेशकर ने जो गाने गाए, उनमें हिंदी फिल्मी गाने 5328, गैर फिल्मी गाने 198, अप्रकाशित गाने 127, मराठी 405, बंगाली 206, संस्कृत 24, गुजराती 48, पंजाबी 69, दूसरों के गाए गानों के संस्करण 38 और अन्य 48 शामिल हैं। कई सारे गाने गाए। कुछ गाने उनके वास्तविक जीवन से रिलेटेड थे, कुछ रोमांटिक गाने थे, तो कुछ बच्चों से भी संबंधित थे। लता मंगेशकर ने अपने करियर में लगभग सभी विषयों पर गाने गाए। भाषाओं पर पकड़ होने के कारण लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर ने एक भी गाना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए नहीं गाया? क्या आपने कभी सोचा है कि सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर ने आखिर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गाया? दोस्तों, यह सवाल आपके दिमाग में शायद ही आया होगा। अगर आपने कभी इस सवाल के बारे में सोचा है तो चलिए आपको आज बता देते हैं कि लता मंगेशकर ने बाबा साहब के लिए एक भी गाना क्यों नहीं गाया था। दोस्तों, साल 2020 में जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती थी, तब उनकी जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहेब को याद किया था। उन्होंने उस पल को भी याद किया जब बाबा साहेब से लता मंगेशकर प्रत्यक्ष रूप से मिली थी। लता मंगेशकर की इस बात से हमें यह पता चल जाता है कि लता मंगेशकर बाबा साहेब से मिल चुकी हैं। बाबा साहेब की 129वीं जयंती पर लता मंगेशकर ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने बोला कि मैं भारत के महामानव, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रत्यक्ष रूप में मिल चुकी हूं और यह मेरा सौभाग्य है। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का लता मंगेशकर काफी ज्यादा सम्मान भी करती थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यह सवाल उठता है कि लता मंगेशकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से मिल चुकी थी और उनका सम्मान भी करती थी, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि लता जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी पर एक भी गाना नहीं गाया? दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो चाहते थे कि लता मंगेशकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी पर एक गाना जरूर गाए। उस व्यक्ति का नाम वामन तबाजी कर्डक था। वह एक मराठी शाहीर कवि और डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता थे। लोक शाहीर वामन दादा ने अपनी सशक्त आवाज और प्रभावशाली लेखन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को महाराष्ट्र के गांवों और घरों तक पहुंचाने का काम किया। लता मंगेशकर डॉक्टर अंबेडकर पर एक गाना जरूर गाए, इसलिए वामन दादा उनके घर भी गए। लता मंगेशकर के सामने यह प्रस्ताव भी रखा, लेकिन लता दीदी ने उनके इस प्रस्ताव को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वामन दादा को लता दीदी ने भोजन भी करवाया, लेकिन लता दीदी का ध्यान वामन दादा के प्रस्ताव पर नहीं गया और ना ही वामन दादा के उस प्रस्ताव पर लता मंगेशकर ने कोई टिप्पणी की। दोस्तों,
इतिहास में एक और ऐसे इंसान थे जो लता मंगेशकर से डॉक्टर अंबेडकर के लिए गाना गंवाना चाहते थे, लेकिन उस इंसान को भी निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद लोगों का लता मंगेशकर के खिलाफ गुस्सा और काफी नाराजगी देखी गई थी। एक प्रसिद्ध कवि जिनका नाम रविचंद्रन हरिशंकर है, उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए लता मंगेशकर को तो इतना तक कह दिया था कि आप सिर्फ मूर्तियों के लिए ही गाने गाइए, आप इंसानों के लिए मत गाइए। दोस्तों, आपको बताते चले, अभी तक कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि लता दीदी ने डॉक्टर अंबेडकर का गाना क्यों नहीं गाया। कुछ लोगों का कहना है कि लता मंगेशकर ब्राह्मणवाद का शिकार थी और डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। यही वजह है कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर कोई गाना नहीं गाया। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लता मंगेशकर डॉक्टर अंबेडकर के लिए गाना गाना चाहती थी, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया। दोस्तों, आपको बताते चले, जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के पोते यानी प्रकाश अंबेडकर को लता मंगेशकर द्वारा अंबेडकर पर गाना न गाने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हर किसी का एक प्रिंसिपल होता है। जैसे उन्होंने अंबेडकर के गीत नहीं गाए, वैसे ही उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू के गीत भी नहीं गाए। यह कहकर उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब आंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय समाज के एक प्रमुख सामाजिक सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और संविधान निर्माता थे। उन्होंने दलितों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारतीय समाज में समता और न्याय की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके जीवन और कार्यों ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर कई गाने और भजन बनाए गए हैं। यह गाने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत लोकप्रिय हैं और उनके संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को शामिल किया और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन, दलितों के लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन और कार्यों को सम्मानित करने के लिए कई गाने और भजन बनाए गए हैं। यह गाने न केवल उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को फैलाते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और एकता का संदेश भी देते हैं। इन गानों में उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा, समाज सुधार के लिए उनके योगदान और उनके आदर्शों को गीतों और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी के गाने और भजन भारतीय समाज में बहुत लोकप्रिय हैं और उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि यह कहना कि यह गाने दुनिया भर में लोकप्रिय हैं सही नहीं होगा। उनकी लोकप्रियता मुख्य रूप से भारतीय समाज और विशेष रूप से दलित समुदाय में है। इन गानों के माध्यम से समाज में जागरूकता, एकता और समानता का संदेश फैलाया जाता है और समाज सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट किया जाता है। इन गानों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है और यह समाज सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।